हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस क्लासेस। आई एम पंकज सर। आज हम लोग 10 क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे और वो भी स्टार्टिंग से। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, जिसपे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, सारे टॉपिक को कवर करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का। तो इसमें जितना भी सारा आपको टॉपिक रहेगा उसको स्पेशली डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। जितना भी टॉपिक रहेगा उसको पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे। वो चैप्टर फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर से पढ़ना है। इसमें सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले हम लोग उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है? तो रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 9th क्लास में होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो 10th क्लास में होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्लास आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये मतलब जो पढ़े हैं वही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको मदद करने वाला है। इसको आप अच्छे से नोट्स करेंगे, सारे चीज़ के बारे में जानते हैं। पहले से आपको पता है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? तो ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। एन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? तो काउंटिंग नंबर में आप जीरो को अगर शामिल कर लेते हो तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर में बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड क्या? इंटीजर्स। माने इंटीजर्स वो है जो आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो को शामिल करने से जो आपको प्राप्त होगा, जो आपको मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स करते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई और जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू यहाँ पे आई और जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 डॉट डॉट 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ इसका पार्ट है, इसको नोट में लिख दिया गया है कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। -1 2 -3 डॉट 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 इस तरह है, उसको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब क्या जीरो उसमें आ रहा है, तो जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? एक इंटीजर है, लेकिन क्या है, ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज क्या है? एन इंटीजर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज समटाइम्स कॉल्ड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं क्या? प्लस आई। आई के ऊपर प्लस साइन आ गया, नहीं आई क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जेड से नोट करते थे इंटीजर को, यहाँ प्लस साइन लगा दिए, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी जो सेट ऑफ होल नंबर होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स नंबर होगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा क्या होगा? इंटीजर्स नंबर होगा। तो जितना नेचुरल नंबर इंटीजर्स होगा, होल नंबर भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा। वो लिखा गया है, मतलब बस ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर, बट ऑल इंटीजर्स आर नाइदर नेसेसरली नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर। ओके, अब क्या है, ये छोटा सा डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स क्या है, मतलब डिविजिबल सीखना है, पहले से ही जानना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर दो नंबर कंसीडर करेंगे हम लोग। लेट a and b be any two integers, then यहाँ पे लिखेंगे then a is said to be divisible। तब कह रहा है कि a क्या कहलाएगा? डिविजिबल कहलाएगा। किससे? b से। मतलब a में अगर b से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, इफ कि a by b is equal to some integer। यहाँ आई डबल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं, गलत लिखा हुआ है, सही लिखा वहां पर। if का मतलब होता है इसका if and only if। आगे क्लास में जाएंगे 11th क्लास में, इसके बारे में निश्चित पढ़ना है। मतलब
ए में बी से भाग देंगे वो कुछ इंटीजर्स आएगा, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ओके, इसमें देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जैसे बोल रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 4, कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन कौन 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या है, 0 में आप 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0, और 0 क्या है, इंटीजर नंबर है, जो कि कह रहा है कि अगर a में b से आप भाग देते हो तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। 0 इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 से 4 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर ऑप्शन -8/4 डिवाइड किए, कितना है -2, तो -2 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, देख लो वहां पे। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। 10 में अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 5/2, दिस इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन नंबर। देन 5/2 नॉट बिलोंग्स टू i, यहां पर आपको आ रहा है बिलोंग्स 0, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब है कि इसका मेंबर है, किसका, 0i का मेंबर है, -2i का मेंबर है, 3i का मेंबर है, बट 5/2 नॉट बिलोंग्स टू i, यानी बोल सकते हैं कि 10 है से 4 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, पूरी विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा 5/2 नॉट एन इंटीजर। देन वी कैन से दैट 10 इज नॉट डिविजिबल बाय कितना 4, यानी कौन कौन कट रहा है आपका, a कट रहा है, b कट रहा है, c कट रहा है, तो हो जाएगा। ओके, ये था डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स। अब डिवाइजर्स क्या है, तो डिवाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिवाइजर्स आर दोज पॉजिटिव इंटीजर्स, करेक्ट, डिवाइजर वह पॉजिटिव इंटीजर्स है किसका, वैल्यू ऑफ गिवन नेचुरल नंबर विच कैन डिवाइड दैट नंबर, मतलब कह रहा है कि डिवाइजर वह है जो दिए गए नंबर से आपको पूरी डिविजिबल होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बोल रहा है डिवाइजर ऑफ 16, मतलब 16 किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 16 किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी। मतलब यहाँ पर देखना है कि 16, जैसे बोलेंगे 10 का डिवाइजर क्या होगा, 10 का डिवाइजर क्या होगा, 10 किस नंबर से कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और इटसेल्फ 10 से कटेगा, तो उसको बोलते हैं डिवाइजर। और 1 और इटसेल्फ अगर छोड़ दें तब क्या होता है, वो जो बच जाता है रिमेनिंग, उसको बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो 1 और 16 को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बचा 2, 4 एंड 8, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 16। अगला यहाँ पे देखें प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 12 आर, मतलब इसका बोला प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा, 12 का प्रॉपर डिवाइजर क्या हो सकता है, तो 1 और इससे छोड़ दीजिए, तो 1 मतलब 12 किस नंबर से कटेगा, जिसमें आपको 1 और 12 को छोड़ना है, तो 2, 3, 4 और 6। अगर इसका बोलता केवल डिवाइजर्स बोलता, प्रॉपर डिवाइजर बोलेगा तो 1 और इटसेल्फ छोड़ देंगे, और डिवाइजर्स बोलेगा तो 1 और 12 भी क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यह है आपका डिवाइजर्स। ओके, नोट कर लीजिए। सिक्स में इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स हम लोग जानते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या, इवन नंबर, जिसे आपके एग्जांपल 0 to 4 6 -2 4 -6 क्या इंटीजर्स है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। तो इसमें ऑल इंटीजर्स, द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड क्या, ऑड इंटीजर्स। वैसा नंबर जो 2 से नहीं कटता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, क्या कहलाता है, और इंटीजर्स। 1 3 5 नेगेटिव में भी इंटीजर्स का मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, इसको समझना थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो कह रहा है कि ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर समझना है, ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मतलब कह रहा है कि 1 से बड़ी संख्या, प्राइम नंबर क्या होती है, 1 से बड़ी, विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर इज कॉल्ड क्या, प्राइम नंबर। जिसके पास प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं। या प्राइम नंबर का अदर डेफिनेशन है, ए नंबर विच हैव, बोल सकते हैं only, which have only 2 factor, it and itself, which have a number which have only 2 factor, 1 and itself is called क्या, प्राइम नंबर। बट नंबर क्या होगा 1 से बड़ा, जैसे 2 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 2, 3 का फैक्टर करेंगे कितना 1 और 3, 5 पे करेंगे तो 1 और 5, इस तरह से, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर भी 1 से बड़ा होता है, लेकिन कम से कम इसके पास एटलीस्ट 1 प्रॉपर डिवाइजर होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 व्हिच हैज एटलीस्ट 1 प्रॉपर डिवाइजर
इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जैसे बोल सकते हैं ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 किस नंबर से कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी, 4 से भी कर सकता है। यानी 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं, मतलब 2 से अधिक फैक्टर के रूप में लिखा जाएगा, हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, नोट्स देखेंगे। द अदर नेम ऑफ डिवाइजर, जो हम लोग पहले पढ़े थे, द अदर नेम ऑफ डिवाइजर्स इज क्या है, फैक्टर। डिवाइजर को दूसरा फैक्टर भी कहते हैं। अगर ये काफी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, जो प्रूफ करना है कि इवन इंटीजर्स जो होता है वो 2n के फॉर्म में होता है, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, i, यानी इंटीजर नंबर है। जैसे i की जगह आप 1 रखें, 2 × 1 तो 2 हो गया, 2 × 3 कितना है, 6 हो गया, 2 × -5 कितना है, 10। ये जितने सारे नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। ओके, अगला है ऑड जो इंटीजर्स होता है उस किस फॉर्म में होता है, वो होता है 2n + 1 के फॉर्म में या 2n - 1 के फॉर्म में। 10th क्लास में इसको प्रूव करना है कि इवन इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया जा रहा है, ठीक है, वहां पर हम प्रूव करेंगे। जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i, n की जगह आप मान रख सकते हैं इंटीजर नंबर कोई भी, n की जगह 0, 2 × 0 + 1 कितना था, 1 क्या है, ऑड इंटीजर। 2 n की जगह 2 रख दिए, 2 × 2 + 1 कितना, 5 क्या है, ऑड इंटीजर्स। 2 × 3 + 1 7, इससे और लिख सकते हैं एटसेट्रा, आगे इसमें ऐड कर लेंगे 86। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर, चूंकि प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है और कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वह क्या है, 4 है। ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। एक यहाँ पर और लिख सकते हैं कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, अब क्या है, को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ, जिसको हम फैक्टर से बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग एचसीएफ। तो को प्राइम नंबर्स को और भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो द नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ देयर एचसीएफ इज कितना, 1। तो कोई भी आपको नंबर्स को प्राइम कहलाएगा, 2 नंबर आपको को प्राइम नंबर कहलाएंगे यदि उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जैसे 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 4 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। इसका एचसीएफ निकालना, दोनों में क्या कॉमन है, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी क्या होगा, 1 होगा। तो 2 नंबर का अगर एचसीएफ 1 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अगला है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो अगर आपका इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज कितना है, 2, देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस, 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 होना चाहिए। 0 और 5 के बीच कितना है, 2। 5 और 7 के बीच कितना है, 2। 11 और 13 के बीच कितना है, 2। तो 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस यदि 2 हो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ताकि आप कहीं जाके अगर 11 12 पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। अगला क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, करें ऐसा नंबर जो p/q के रूप हो, वेयर p और q बिलोंग टू, जहां p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं है। ओके, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय क्या, q। 0 के लिए 0/1, -4 -4/1, 5/7, 8/9, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ नोट्स है कुछ, इसको समझ लीजिए कि रेशनल नंबर्स p/q इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब p और q के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, दोनों के पास कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन यूनिटी। ओके, जैसे 3/5, 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, यानी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्या, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पढ़ोगे 9th क्लास में पढ़ोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेगरिंग। ठीक है,
तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर क्या होता है, रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग, जैसे 0.5, 2.34 एटसेट्रा। ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। जैसे जितना होता है जैसे 0.33333 3 पर रेकरिंग है, 0.12121212 पर रेकरिंग है, इसको भी रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और रेकरिंग डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं ऐसा। ओके, नोट्स कर लीजिए। अगला नोट्स डिजिट। बहुत सारे लोगों को डिजिट्स में भी कंफ्यूजन। डिजिट्स कितने होते हैं, तो 10 होते हैं डिजिट्स, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 0 से लेकर 9 तक क्या होता है डिजिट। डिजिट कितना टोटल, डिजिट कितना होता है, टोटल आता है ये टोटल। आप लिखना चाहे तो टोटल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 ना। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। जो PYQ के फॉर्म में नहीं होगा उसको इरेशनल बोलेंगे, या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। 0.0200200002 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड नहीं है। एग्जाम रिपीटेड नहीं है, देखिए 0 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, √2 1.732 आगे भी आएगा तो रिपीटेड नहीं है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। PYQ के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर क्या है, तो वैसा नंबर जो या तो आपको क्या होगा, रेशनल और क्या होगा, इरेशनल। ए नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा और इरेशनल होगा, दिस इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर, एंड इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल R। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। R इक्वल टू लिखते हैं 2 - 5/3 0, यानी रियल नंबर को जितना भी सारा पढ़ा है सबका बाप है ये। ठीक है, पूरा इसमें समाया जाता है। इसके भी आगे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, 11 क्लास में वो रियल नंबर का ही बाप है, उसमें भी समाहित हो जाएगा टोटल का टोटल। यानी रियल नंबर अभी जितना सारा पढ़े सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, और सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ से एक आता है, स्टेशन स्टार्ट होता है 0 से, में लेफ्ट लेते हैं तो नेगेटिव, और राइट में जाते क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा, कोई कहा नहीं सकते हैं, -∞ तक। और पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, वो भी कहा नहीं सकते हैं, कहाँ तक, +∞ तक जाएगा। तो ये हुआ चैप्टर से पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर, नंबर के बारे में जानकारी। कल अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम रियल नंबर में, टाइप बाय टाइप पढ़ाया जाएगा। कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आप NCERT अगर बुक फॉलो करना चाहते हैं, जिससे भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और जिस बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस बुक से कमेंट में करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। NCERT से पढ़ सकते हैं आप, या RD शर्मा फॉलो कर सकते हैं, या RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, या एस चांद भी पढ़ सकते हैं। जो बुक आपके पास हो वो फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी बुक से आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं टाइप बाय टाइप प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद आपको बुक से चैप्टर में आपको चैप्टर वाइज उसको बनाना है। जो भी चैप्टर से जिस बुक से प्रॉब्लम होगा आप उससे बुक का नाम और उसका क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर लिख करके आप कमेंट करेंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। इतना आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।